मालिक से डरता है। आप लोग क्यों बार बार कहते हैं कि अशोक सिंह मुख्तार अंसारी, जिस दिन जाना होगा चले जाएंगे, डरना चाहिए मालिक से। लेकिन हम देख रहे हैं कि एक आदमी मैं जा रहा था तो उसने पूछा कि मुबीन भाई आप लुंगी क्यों पहनते हैं? मैंने कहा रे यार, केरला के अंदर लुंगी पहनते हैं तो विधानसभा में लुंगी पहन के जाते हैं, और ये हमारे बुजुर्गों का, हमारे बुनकरों का लिबास है लुंगी। और अल्लाह ताला ने जिंदगी दिया, ऊपर वाले ने जिंदगी दिया। अगर मुझको मऊ के बुनकरों रहनुमाई दी तो विधानसभा के अंदर भी यही लुंगी जाएगी। कहीं एक आदमी, एक अगर गलत आदमी है तो उसको हराने के लिए जज्बात में वोट देकर कहीं उससे गलत इंसान का चुनाव न कर दे। कि मैं मीडिया के माध्यम से अपने शहर के और अपने सदर विधानसभा के बुनकर भाइयों को ये बता दूं कि मैंने पर्चा दाखिल कर दिया है। इसी के माध्यम से मैं लोगों तक ये खबर फैलाना चाहता हूं कि मैं मैदान में आ गया हूं। क्या मुद्दा लेकर उतर रहे हैं मैदान में? सबसे पहला मुद्दा तो ये हमारा है कि बुनकर के इतने ज्यादा मुद्दे हैं। इनकी साड़ी का विकास, अगर कोई यहाँ सुविधा बन जाती तो यहीं से इनका साड़ी का जो साड़ी तैयार होती है उसका यहीं से एक्सपोर्ट होता है, यहीं मार्केट होती है, यहीं बिक्री होती है। और दूसरा मुद्दा हमारे जो बुनकरों को हमेशा आज़ादी के बाद से बुनकरों का नाम तो लिया गया है, उनकी समस्याओं की बात की गई है, लेकिन इलेक्शन आने के बाद उसको ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता है, उनके सपनों को चकनाचूर कर दिया जाता है। और तीसरा हमारा ये मकसद है कि जो सब्सिडी दी गई है वो लोगों की नींद छीन ली गई है बुनकरों की। 143 रुपया भुगतान करने के बाद या 72 रुपया भुगतान करने के बाद इनको सुकून नहीं है। इनकी विद्युत बिलों पर लंबे बकाये हो जाते हैं। इसलिए मैं किसानों की तरह चाहता हूं कि बुनकरों का जो पासबुक पर पैसा जमा रहा वो किसानों की तरफ फिक्स कर दिया जाए। अच्छा, ये मेरा एक सवाल कि आपकी उम्र लगभग 60 होगी। कितने सालों से आप इसमें हैं, राजनीति में कितने सालों से हैं आप? देखिए, हमारे गुरु चंद्रशेखर प्रधानमंत्री जी हमारे गुरु हैं जी, और सुरेंद्र प्रताप सिंह के छत्र छाया में हम लोगों ने शुरू किया था। मगर जो हमने जागरूकता हासिल की वो देश के प्रधानमंत्री श्री चंद्रशेखर जी से हासिल की। और हम लोग तो नसबंदी के 3 दलाल इंदिरा, संजय, बंसीलाल, अंधेरे के 3 प्रकाश, गांधी, लोहिया, जयप्रकाश ये नारा लगाते थे। आप इतना आखिर में क्यों मतलब आपकी इतनी उम्र हो गई, आज आप राजनीति में आ रहे, उभर रहे, जनता के सामने आ रहे, क्या वजह है? आप इतने अब तक चुपचाप क्यों बैठे थे? लोगों में जागरूकता, आप देख रहे हैं कि मऊ शहर में, मऊ सदर से 25 साल से विधायक रहे हैं और लोग जानते हैं कि इन्होंने कुछ नहीं किया, तब भी आप खामोश बैठे रहे। तब आप क्यों नहीं जागरूक हुए? क्या वजह देखिए कि अचानक आप हम इलेक्शन लड़ रहे हैं? देखिए, जो हम लोगों का दौर था तो हम लोगों में अपने पुरखे या अपने बुजुर्गों की का बहुत एहतराम था जी। और जानते हैं ये शहर मौलाना अबुल कासिम रहमतुल्लाह का है, ये शहर मौलाना अब्दुल लतीफ रहमतुल्लाह अलैह का है, ये शहर फैज़ा बैजी का है, ये शहर गोपाल खंडेलवाल का है, ये शहर हबीबुल्लाह चेयरमैन का है, ये शहर मौलाना हबीबुर्रहमान नुमानी का है, ये शहर कामरेड मौलवी अब्दुल बाकी साहब का है, ये शहर कामरेड खैरुल बसर का है, ये शहर जो है मौलाना महफूजुर रहमान साहब का है। जिन बुजुर्गों का हम लोग सम्मान करते थे, मौलाना अब्दुल लतीफ साहब से लेके जो है हबीबुर्रहमान नुमानी तक का, कामरेड मौलवी बाकी साहब का, कामरेड इम्तियाज भी थे, बहुत ऐसे हमारे जो है बड़े लोग थे, तो हम लोग बड़ों का एहतराम करते, क्योंकि मऊ का माहौल और मुआशरा जो है हमेशा बुजुर्गों का सम्मान किया है।
और जब हम लोगों का भी ये हुआ कि इन बुजुर्गों ने जब दुनिया से प्रवास करके दुनिया को छोड़ दिए, तो अब कौन बचे? सुरेंद्र प्रताप सिंह भी नहीं है, तारकेश्वर सिंह भी नहीं है, राम अवतार पांडे जी भी नहीं है। और जब हम लोगों का वक्त आया इन लोगों के बाद, तो मैं बीमार पड़ गया और मैं तमाशाई बन के देखता रहा, तमाशाई बन गया। यहाँ देखा कि 25 साल से इस तरह लोग हैं, बीच में थोड़ा तबीयत अल्लाह का शुक्र है कि ये हुआ। उसके बाद मैंने अपने भाइयों से कहा, अपने भाइयों का मतलब कि हिंदू चाहे मुसलमान, यहाँ लुंगी और धोती है और हिंदू मुसलमान बहुत मिलके हम लोग रहते हैं और आज भी बहुत जो है कि एक दूसरे का सम्मान करते हैं। हमारे वहाँ कोई नफरत नहीं है। अगर कुछ लोग गंदगी फैलाते हैं तो उनकी मानसिकता गंदी होगी, ये इंसानियत की मानसिकता नहीं, उनका कोई धर्म नहीं है, क्योंकि हर ये तो सबसे बड़ी चीज यह कि हम मैदान में आए, तो यही मैं कह रहा हूँ, हम लोगों ने हमने अपने बुजुर्गों का हमेशा एहतराम किया। लेकिन हम देख रहे हैं कि एक आदमी, मैं जा रहा था तो उसने पूछा कि मुबीन भाई आप लुंगी क्यों पहनते हैं? मैंने कहा रे यार, केरला के अंदर लुंगी पहनते हैं तो विधानसभा में लुंगी पहन के जाते हैं, और ये हमारे बुजुर्गों का, हमारे बुनकरों का लिबास है लुंगी। और अल्लाह ताला ने जिंदगी दिया, ऊपर वाले ने जिंदगी दिया। अगर मुझको मऊ के बुनकरों ने रहनुमाई दी तो विधानसभा के अंदर भी यही लुंगी जाएगी, क्योंकि मुझको राहुल गांधी को और मुलायम सिंह यादव को नहीं दिखाना है, क्योंकि हमारे बुनकर भाइयों। सर, आपका सामना यहाँ के दिग्गज नेता जैसे कभी अशोक सिंह बात करे और मुख्तार अंसारी की बात करें, उनसे टक्कर होने वाली, तो किस तरीके से देखते हैं और किस तरीके से मोटिवेट करेंगे लोगों को? अशोक सिंह क्या है? मालिक ने इंसान ही तो बनाया है। अरे इंसान को मालिक ने आने का रास्ता एक बनाया, जाने का रास्ता एक बनाया है। इंसान तो जो है कि नहीं मालिक से डरता है। आप लोग क्यों बार बार कहते हैं कि अशोक सिंह, मुख्तार अंसारी? जिस दिन जाना होगा चले जाएंगे। डरना चाहिए मालिक से, ऊपर वाले से। 18 तारीख क्या वजह है कि आप जब मुख्तार अंसारी का नाम लेते हैं तो आपको मतलब चिढ़ जाते हैं? हमको कहाँ चिढ़ आती है मुख्तार अंसारी से? हमको कोई किसी से चिढ़ नहीं आती। टक्कर तो आपको लोकतंत्र में भाई, वो भी उनका भी अधिकार है, हमारा भी अधिकार। अच्छा, आप चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं। अभी 18 फरवरी को मुनव्वर अली उर्फ मुर्गा, उनको अभी 18 तारीख को 3 कॉल लगभग आई और उनको धमकी मिली है। तो क्या आपको डर नहीं लगता कि शायद आपको भी किसी की धमकी आ सके? नहीं, देखिए धमकी से तो मैं नहीं डरता, सिर्फ मैं जो अपने मालिक से डरता हूँ। इंसानों से तो मुझको भय कोई कुछ भी नहीं है, क्योंकि मारने वाले से बड़ा हाथ बचाने वाले का होता है। और रह गई बात कि किसी को भी लोकतंत्र में इलेक्शन लड़ने का अधिकार है। अगर किसी भी प्रत्याशी के साथ इस तरह की घटना होती है या इस तरह का मतलब बातें बोली जाती है, धमकियां दी जाती, तो वो गलत है। ऐसा नहीं होना चाहिए। चुनाव आते हैं और जाते हैं, और इंसान भी आता और जाता है। इलेक्शन होगा, हार जीत होगी, लेकिन इस तरह की धमकी या मतलब किसी का शोषण करना या किसी पर जुल्म करना या किसी तक इस प्रत्याशी की तरह, ये अच्छी बात नहीं है लोकतंत्र। कल शायद सभी प्रत्याशियों को जो निर्दलीय है उनको चुनावी चिन्ह मिल जाएगा, उसके बाद आप मैदान में उतरेंगे? नहीं, ऐसा है कि देखिए चुनाव तो कल मिल जाएगा जी, लेकिन हर आदमी का अपने अपने इलेक्शन लड़ने के तरीके होते हैं। अब देख लीजिए, एक बात है कि पर्चे बहुत दाखिल होते हैं। जरा गौर से मेरी बात सुनिएगा। आप लोग ये नहीं समझ पा रहे कि पर्चे क्यों इतने ज्यादा दाखिल होते हैं। इसलिए कि पर्चे दाखिल करने में एक बिजनेस हो गया है। पर्चा दाखिल कर देते हैं, उसके बाद चंदा करना शुरू कर देते हैं। और चंदा कौन बिजनेस बनाया है? अरे कुछ लोग हैं जो पर्चा दाखिल कर देते हैं, जो समाज का काम नहीं करते, बस उसके बाद चंदा वसूली कर देते हैं। और हम लोग बुनकर आदमी हैं, हमको ऊपर वाले ने जो दिया है वही खर्च करके इलेक्शन लड़ना है। अपने बुनकरों भाइयों से हम जो है कि चंदे इसलिए नहीं लेंगे, उन बेचारों के पास 10 रुपया नहीं होती सब्जी खरीदने के लिए, तो इन बुनकर मजदूरों से क्या मैं जो है कि नहीं चंदा लूंगा? शर्म लगती है जो है कि नहीं। कुछ लोग इसको धन उगाई के जरिया बना लिए हैं। अभी तक आपने कितने बुनकरों के लिए काम किया है? मैं तो अब तक जो भी मुझसे जो भी मेरे दरवाजे पर आता है उसके लिए 2 कदम चल देता हूँ। और शायद मुझको आशा है कि ये शहर के अक्सरियत में लोग ये जानते हैं कि मैं हर मामले में लोगों की समस्याओं को लेकर
मालिक का नाम लेकर चल देता हूँ, कामयाबी देना मालिक के हाथ में है। अब आप तो मैदान में उतर चुके हैं, तो ऐसे में मऊ की जनता को किस तरह से जागरूक करेंगे? जागरूक करेंगे, सच्चाई बयान करेंगे, अपने पुरखों की याद दिलाएंगे कि हमारे पुरखे की यह तहजीब थी, हमारी तहजीब लुंगी और धोती थी, हिंदू मुसलमान हम लोग प्यार मोहब्बत से रहते थे। तो सारी बातें अपने पुरखों की बताएंगे, जो लोकतंत्र की सच्चाई है उसको बयान करेंगे। न हिंदू की बात करेंगे न मुसलमान की, सिर्फ जो एक ही मैं जानता हूँ, अगर इंसान है तो उसकी कोई समस्या दुखी है तो उसके लिए 2 कदम चलना एक मनुष्य का फर्ज है। ये मेरी सोच अभी है। आपने 2 कदम की बात करी सर, अभी तो 2 कदम नहीं चलना होगा, पूरा कदम चलना होगा। क्या अभी सर आपने बात की कि 2 कदम चलना है, चलते थे अभी तक आप 2 कदम चलते थे, तो अभी सर विधायक बनने के बाद तो 2 कदम नहीं चलना पड़ेगा, साथ ही साथ चलना पड़ेगा। साथ नहीं, मेरी ये ख्वाहिश है, मैं जब किसी दुखी को देखता हूँ तो मेरी जो है कि इच्छा और ख्वाहिश बढ़ जाती है, उसकी समस्याओं का किस तरह समाधान करूं जिससे कि वो बेचारा गरीब आदमी, दुखी आदमी, उसकी परेशानी दूर हो सके। ये कोशिश करता हूँ, मेरे हाथ में नहीं है, मैं तो एक जरिया हूँ, मालिक के हाथ में, लेकिन इंसानियत के नाम पर 2 कदम चलता हूँ, चाहे हिंदू रहे चाहे मुसलमान। और कुछ बस बहुत लंबा। ऐसे में देखा जा रहा है कि जो बुनकरों का फ्लैट रेट है, सपा कह रही है कि अगर मेरी सरकार बनती है तो उसको हम बहाल कराएंगे, तो इस पे क्या कहेंगे? बहाल ही कराने से मसले का हल नहीं है, अब उनको किसानों की तरफ फिक्स करना चाहिए। अब आप मुझको बताइए, किसान को लोग कहते हैं अन्नदाता, तो बुनकर भी तो जो है तनदाता है। अगर किसान अन्न देने का काम करता है तो बुनकर तन ढाकने का काम करता है। और किसान के बाद उत्तर प्रदेश के अंदर सबसे बड़ी किसी की तादाद है तो वो बुनकरों की है। बुनकरों के साथ नाइंसाफी हो रही है। आपने एक फाइल दिखाई थी हम लोग को, उस फाइल का क्या मामला पूरा उसमें? मैं कोर्ट गया था, मैं न्यायपालिका में 143 का मसला उठाया, कोर्ट ने उसको माना पासबुक को और वो आदेश हुआ। और 143 पे शायद आपको भी मैंने दिखाया था, आपने पढ़ा था और माना कि नहीं ये फ्लड है, बुनकर 143 रुपया। तो मैं बहुत ज्यादा पब्लिसिटी नहीं करता, लेकिन मैं क्यों मैदान में उतरा कि एक तो मेरे भी बच्चे हैं, मान ली विधायक जी तो थे, 25 साल लोगों ने झेला, मेरी भी तबीयत खराब थी, लेकिन अब उनका परिवार आएगा तो दुख तो होगा। मेरा भी बच्चा है, या मऊ के लोगों के भी बच्चे हैं, इनके भी मुस्तकबिल हैं। अब यहाँ से जो है कि अगर मऊ के लोग नहीं सामने आएंगे तो हमारे बच्चे का क्या होगा, इस मऊ के नौजवानों का क्या होगा, इन मऊ के बच्चों का क्या होगा। कम से कम 25 साल 20 साल मऊ के लोगों ने आपको प्यार दिया, अब कम से कम हमारे बच्चों के लिए जो है, तो मैं देख रहा हूँ अब हमारा बच्चा का नंबर ही नहीं आता, अब तो इनके परिवार का नंबर आ रहा। तो मैंने सोचा कि अब यहाँ से संघर्ष, मालिक का नाम लेकर संघर्ष करना चाहिए। ऐसे में देखा जा रहा है कि मऊ की जनता जो बुनकर है, आप क्यों नहीं जागरूक हैं? ये जागरूक की बात यह है कि देखिए ये बड़े मासूम है, बुनकर बहुत भोले भाले हैं, वो तुरंत किसी न किसी की बहकावे में आ जाते हैं और इलेक्शन में जज्बात में वोट देते हैं बेचारे, और बाद में सर पर हाथ रख के रोते हैं और इनका मुद्दा ज्यों का त्यों पड़ा रह जाता है। 25 साल बहुत इतने में सर ऐसे में आपका क्या होगा फिर अगर मोटिवेशन करके इसी तरीके से बहका लिया गया तो फिर सर आपका क्या होगा? देखिए कभी कभी ऐसी भी गलतियां लोग कर देते हैं और यहाँ से मैं जागरूक करता हूँ कि कहीं एक आदमी, एक अगर गलत आदमी है तो उसको हराने के लिए जज्बात में वोट देकर कहीं उससे गलत इंसान का चुनाव न कर दें। और हम वही गलतियां करते हैं। इसी तरह इसके पहले जज्बात में आगे प्रोफेसर रामजी सिंह, जनता पार्टी का दौर था, तो जज्बात में नहीं तो काम लिया गया। अब लल्लू बाबू भी यहाँ से जीते हैं, यहाँ तो प्रोफेसर रामजीत सिंह भी जीते हैं, लेकिन जज्बात में वोट देना ही जो है कि नहीं वो गलत फैसला हो जाता है। ऐसा ना हो कि हम जज्बात में आगे भाजपा को हराने के चक्कर में पता चला जो है उससे पूरा भी यहाँ से नुमाइंदा चुन दिया गया। तो देखिए इनके जीतने से भाजपा के कुछ होना नहीं है। इनके यहाँ से यहाँ आप अच्छा नुमाइंदा चुनेंगे और अच्छा नुमाइंदा विधानसभा में भेजेंगे तो अकेला जो है कि नहीं उस विधानसभा के अंदर सरकार को जो है कि सर झुकाने का काम करेगा। अगर सच्चा बुनकर का जो है कि नहीं बेटा नहीं बुनकर होगा तो वो किसी कीमत पर विधानसभा के अंदर जो है 403 में एक ही भारी होगा। ऐसे में योगी आदित्यनाथ 30% बिजली माफ करने को कह रहे हैं, क्या कहेंगे इस पे? देखिए 30% अगर वो माफ कर रहे तो अखिलेश जो है कि नहीं माफ करके कर रहे हैं, तो अभी जब सब हो जाए सबका तब ना। आपको क्या लगता है 25 साल से मुख्तार अंसारी थे, अब इस बार उनके बेटे चुनाव लड़ रहे हैं,
तो ऐसे में क्या जनता का मूड चेंज होगा या फिर उनको मुख्तार अंसारी को देख के लोग वोट देंगे या फिर बदलाव नजर आएगा इस बार? देखिए, मऊ की जनता, मऊ के बुनकरों में बदलाव नजर आएगा, क्या लगता है आपको? देखिए, बुनकर अब जागरूक हो गए हैं। अगर थोड़ा मोड़ा हो तो हम लोग जागरूक करेंगे, लेकिन बुनकरों को भी अब जागरूकता कुछ आ गई है। अब वो भी वोट सही देना चाहते हैं और अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए, अपने बुनकरी के लिए, अपने विकास के लिए, अपने साड़ी के व्यापार के लिए और यहाँ की लाल के लिए और अपने परिवार, अपने बच्चों के विकास के लिए, अपने बच्चों के मुस्तकबिल। ऐसा न हो कि फिर हम वो गलतियां कर दे जिससे कि आने वाली पीढ़ी हमारे नौजवानों की हमको माफ न कर सके। एक आखिरी सवाल, अगर आप चुनाव जीत जाते हैं तो मऊ की जनता के लिए क्या करेंगे सबसे पहले? मऊ की जनता के लिए, मऊ के जनता के लिए सबसे पहले मैं बुनकरों का विकास और किसानों की तरह ये फिक्स कराने की, किसानों की तरफ फिक्स कराने। किस तरह से विकास करवाएंगे बुनकरों का? किस तरह विकास कराएंगे? किस तरह से? सरकार द्वारा कराएंगे, कोई अपनी जेब से करता है क्या? ठीक है, बहुत अच्छा।